हाँ, जय हिंद सभी को। तो नई ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। नए राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। नया राजस्थान मतलब जिलों के हिसाब से, ठीक है। तो अपनों ने कल जो बात की थी वो सीमा तक रोक दिया था, क्योंकि सीमा कभी इधर आ रही है कभी भाग के उधर जा रही है, तो मामला समझ में नहीं आ रहा क्या है पूरी कहानी। तो आज सीमा पढ़ानी है, पढ़ा दें। सीमा ही पढ़ानी है, अरे सीमा ही पढ़ानी है, पढ़ाएं। ठीक है, तो देखो। अच्छा, अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो ऑनलाइन कोर्स है, कोई आपका साथी दूर दराज बैठा है वो विजन इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये कोर्स जो आपको जल्दी बी पार्ट का अलग से लेना हो तो वो बी पार्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं राजस्थान के भूगोल में। जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, और इस सामान्य परिचय में आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सीमा की। और सीमा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के साथ जो लगती है वो लगती है कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। सुनना ध्यान से मेरी बात, स्थलीय सीमा ही लगती है। क्योंकि बात करें, ये प्यारा सा राजस्थान है, इतना प्यारा है, इसमें प्यारे प्यारे लोग रहते हैं अड़के हुए। खाने पीने की सौदी नहीं, हमारी क्लास में तो ऐसे हैं, बाकी और राजस्थान में बहुत अच्छे लोग हैं। सारो कचरो देखो इधर, ये क्या है? अरे कान पे मारूंगा। सीमा राजस्थान, ये सीमा है क्या? क्या है ये? अच्छा, राजस्थान की कितनी कितनी दूर जल है वो तो देखा। तो देखो, निकाल दो। इधर है अरब सागर, इधर क्या है? अरब सागर। और उधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, पता है ये नाम सुने हैं? तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान से अरब सागर की जो दूरी है वो कितनी है? 400 किलोमीटर। कितनी दूरी है? और बंगाल की खाड़ी की जो दूरी रह जाएगी वो रह जाएगी 2900 किलोमीटर। कितनी दूरी रह जाएगी? 2900 किलोमीटर। अब मेरी बात सुनो, राजस्थान के जल तो बहुत दूर दूर है या नहीं है? अब देखो एक चीज और, थोड़ा और डीप के अंदर जाएं तो अरब सागर में दो भाग पड़ोगे आप। एक तो कच्छ का रण। आप कहोगे गुरुजी कच्छ का रण तो ऊपर ही आ जाता है, तो वो भी जल लगता ही है। और कच्छ का रण के नीचे है खंबात की खाड़ी, तो ये भी नीचे ही आ जाती है। अरब सागर से तो ऊपर ही है ये। ठीक है, जैसे अरब सागर है उसके ऊपर पहले कच्छ का रण आएगा और फिर क्या आएगी? खंबात की खाड़ी। तो सुनो, कच्छ का रण की राजस्थान से जो दूरी है वो 225 किलोमीटर की है। बोलो कितनी? और खंबात की खाड़ी की जो दूरी है वो 275 किलोमीटर की है। कितनी दूरी है? तो भाई कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि राजस्थान के जल बहुत दूर दूर तक है। ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी राजस्थान के जल की मैंने आपको बात बता दी कितना कितना दूर है। क्लियर हुआ क्या इतनी बात? ठीक है, अब सुनना। अपने स्थलीय सीमा की बात करें, यहां से लेकर, सुनो ध्यान से, टे 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 यहां तक पूरी ये सीमा, ये तार सी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना, अब 5920 किलोमीटर। पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है। राजस्थान की सीमा और क्षेत्रफल में थोड़ी अंतर हुआ है, वो तो उतना ही था। केवल जो संख्या बढ़ी है वो जिले, संभाग, उपखंड, जिला परिषद वगैरह, उनकी संख्या बढ़ी है। तो स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा दो प्रकार से लगती है 5920 किलोमीटर। कितने प्रकार से लगती है? दो प्रकार से। एक जो सीमा लगती है वो लगती है अंतरराष्ट्रीय। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और एक सीमा जो लगती है वो लगती है अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय सीमा। अब टोटल में से बात करें, 5920 में से बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो 1017 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1017 किलोमीटर। और अंतरराज्य सीमा की बात करें, पीछे कितना बच गया? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर जो है वो सीमा जो है वो लगती है किसके साथ? अंतरराज्य। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, अब इसकी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में, मैं आपको बता देता हूं। ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, इसकी अलग से हेडिंग डाल के अब अपने को देखो पूरा मामला समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है इसके अंदर। हमारे स्थलीय सीमा दो प्रकार की है। स्थलीय सीमा टोटल कितनी है, कितनी? अच्छा, स्थलीय सीमा पर टोटल जिलों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न बता दो, मान जाऊंगा। करंट नए जिले 50 बढ़ेंगे उसमें से। स्थलीय सीमा पे टोटल कितने जिले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। 28 जिले हैं। कितने जिले हैं? अब इसके कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, केवल अंतरराज्य पे, जो स्थलीय सीमा पे है ना, उस प्रकार से वो देखते हैं कौन कौन से जिले आएंगे। अगर प्रश्न ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है, जिले, ये समझाऊंगा मैं तुम्हें आगे कौन कौन से, अभी मैं संख्या लिख रहा हूं इनकी, ठीक है। अगर जिले पूछे तो यहां पर वर्तमान में जिले कितने हो गए? 5। पहले कितने हुआ करते थे? 3, सॉरी 4। पहले कितने होते थे? 4। अब कितने हो गए? अगर पूछे केवल, केवल जो अंतरराष्ट्रीय से लगते हैं, केवल वो जिले कितने हैं, तो वो जिले हैं 3। गुरुजी केवल का मतलब समझे नहीं। इसमें से 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पंजाब से सीमा लगाता है, बाड़मेर गुजरात से लगाता है, तो ये केवल तो नहीं लगते ना। तो केवल जो लगेंगे वो कितने होंगे? 3। वो बताऊंगा वो कौन कौन से, ठीक है। ये तो हो गए अंतरराष्ट्रीय जिले। तो 28 में से 5 जिले कहां लगते हैं? अंतरराष्ट्रीय के साथ, ठीक है। अब अगर बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या, तो बताओ जिलों की संख्या कितनी होगी? 28 में से 5 गए तो कितने हो गए? अरे 28 में से 5 गए तो कितने हुए? 23 तो केवल वाले हो जाएंगे, 23 तो केवल हो जाएंगे। लेकिन 2 जिले इसमें से ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतरराज्य भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। तो उन जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तो अगर पूछे अंतरराज्य सीमा पर कुल जिले कितने हैं अंतरराज्य पे, और केवल पूछे केवल अंतरराज्य सीमा पे जिले कितनी है, तो 23। गुरुजी अभी समझे नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है। थोड़ा मानचित्र लूंगा राजस्थान का, फिर पूरा जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अंतरराष्ट्रीय सीमा पे देखा, अंतरराज्य सीमा पे देखा, 1017 किलोमीटर लगती है सीमा अंतरराष्ट्रीय की, और अंतरराज्य सीमा कितनी लगती है? 4850। एक बार अपन ये सारा कंटेंट छोड़कर, चलो मैं तुम्हें दिखाई ही देता हूं कि ये 5 जिले और ये 25 जिले कौन से हैं। इसमें मानचित्र डाउनलोड करना पड़ेगा अपने नए राजस्थान का, ठीक है। एक मिनट। कहाँ है, कहाँ है? अब समझ जाओगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अपने, मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, अपने लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब सुनना इस चीज को, अपने जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, वो यहां से, यहां से यहां तक लगती है। और इधर जो देश है, उस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। तो हम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो किस देश के साथ बनाते हैं राजस्थान? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ 1070 बनाएगा ना। अब एक आगे देखो इसको, अब समझोगे तुम पूरी कहानी है क्या इसमें। ये इधर जो देश है उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। सीमा कितनी लगाता है? 1070 किलोमीटर की। सुनो, ऊपर जिला कौन सा है? गंगानगर। नीचे अनूपगढ़, फिर नीचे बीकानेर,
जैसलमेर, बाड़मेर, यहां तक जो सीमा लगाता है, यहां तक जो सीमा लगाता है वो लगाता है पाकिस्तान के साथ। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5। अब मैंने 5 ये तो आपको पढ़ाए, फिर मैंने कहा केवल देखो गंगानगर जो सीमा वो किसके साथ लगाता है? पंजाब। और बाड़मेर जो सीमा है वो किसके साथ लगाता है? गुजरात। तो ये तो जिले केवल तो नहीं लगाएंगे ना सीमा, तो केवल जो सीमा लगाने वाले जिले होंगे अब वो देखो कौन से होंगे? जैसलमेर, ये पूरा पूरा इसे लगेगा और कोई राज्य से नहीं लगेगा। बीकानेर और अनूपगढ़, ये वो जिले हैं जो किसके साथ सीमा लगा लेते हैं? पाकिस्तान। तो केवल समझ में आए? तो सेम कंडीशन वो वैसे उधर बनेगी। देखो ध्यान से, बात करें जिले, तो 25 जिले जो है, अब इन 3 जिलों को हटा देंगे जो केवल लगाते हैं, तो अपने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पे कितने आ जाएंगे? 25। आप ऐसे गिनती मार लेना, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक ये सीमा वाले जिलों की गिनती मार लेना, तो आपको कितने मिलेंगे? 25। अब केवल की बात करें, केवल जो अंतर्राज्य से लगते हैं, तो केवल में भाई गंगानगर को हटाएंगे और बाड़मेर को, क्योंकि ये केवल नहीं लगते, क्योंकि ये दोनों के साथ बनाते हैं। तो सांचौर से लेकर इसको पूरी गिनती मारोगे तो आपको जिलों की संख्या कितनी मिलेगी? 23। अब बताओ बात समझ में आ गई क्या सभी को? चले आगे, ठीक है, अब पढ़ो आगे आप। लिखो, अब हेडिंग डालो ऊपर, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय रेखा। राजस्थान का जो है वो जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के महत्व में समझेंगे इसको। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय रेखा जो बनाता है वो कौन से देश के साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान। टोटल कितनी? 1000। अच्छा, कुल ये ऐसे नहीं है, तो कुल कैसे है गुरुजी? देखिएगा, ये अपना भारत है। भारत में यहां पर एक यूटी है, पहले राज्य हुआ करता था, अब यूटी यानी यूनियन टेरिटोरीज, संघ शासित क्षेत्र बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। इसके नीचे बात करेंगे तो पंजाब है, पंजाब के नीचे राजस्थान है, और राजस्थान के नीचे गुजरात है। तो इधर एक देश है जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? 3, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। अपने पाकिस्तान की सॉरी अपने क्या अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो सीमा कितनी लगाता है? 1070 किलोमीटर। टोटल सीमा कितनी लगती है? कुल सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। तो पाकिस्तान की भारत के साथ टोटल सीमा कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर, जिसमें से अपना राजस्थान कितनी रखता है? अरे राजस्थान कितनी रखता है बोलिएगा? 1070 किलोमीटर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से आप आगे। इस रेखा का निर्धारण जो है, निर्धारण वो हुआ था अगस्त 1947 में। अगस्त 1947 में निर्धारण किस किस के बीच में हुआ था? भारत व पाकिस्तान। इस रेखा को बोला गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है उसकी कुल लंबाई तो है 3323। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब सुनो ध्यान से आगे। अब अपने संदर्भ में जो समझे वो नोट लगाई, कुछ 2-3 बातें और लिखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है? देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक रेखा है मैकमोहन। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। जैसे रेड क्लिफ रेखा है ना, ऐसी एक रेखा है, कौन सी? मैकमोहन। एक जो रेखा है उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा, और एक मैकमोहन होगी, डुरंड होगी, और रेड क्लिफ हो ही गई अपनी, ठीक है? और एक और याद रखना, पाक जल संधि का और प्रश्न आता है। पाक जल संधि, ये इतनी चीजें अपने को समझनी है, सुनो ध्यान से। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। भारत व चीन के मध्य जो रेखा उसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। भारत व अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा उसे क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। पाक जल संधि कब हुई थी? 1960 में, भारत और श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका के मध्य जो संधि हुई थी, जल संधि, उसे क्या बोलते हैं? पाक
जल संधि। एक बात और याद रखना, मेक मोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 1914 में। कब हुआ? 1914 में। सबसे पहले जो निर्धारण हुआ था वो कौन सी रेखा का हुआ था? डुरंड रेखा का। बोलिए कब हुआ था? 1896 में। और रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था? 1900। और ये किन दो देश के मध्य है? भारत और, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं? भारत और चीन के बीच में रेखा उसे क्या बोलते हैं? मेक मोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। इतनी बात फटाफट से नोट कर लो, फिर अपने आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये जो पाकिस्तान है इसकी सीमा राजस्थान में शुरू कहां से होती है? तो इस प्रकार से अपनी जो सीमा है वो राजस्थान पाकिस्तान के साथ यहां तक लगाता है, यहां से यहां तक। ठीक है, अब देखो यहां पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट। तो हिंदूमल जो कोट स्थान है वो कहां पर है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से लेकर यहां पर तहसील है बाखासर। बाखासर कहां पर है? बाड़मेर। स्थान का नाम याद रखना, शेरगढ़। तो यहां पर जो है ये अपना अंतिम बिंदु बना लेता है। यहां से यहां इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो ऐसे पढ़ते होते हैं अपने, 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ। शेरगढ़ नहीं, शाहगढ़। शेरगढ़ नहीं है भाई, शाहगढ़। शाहगढ़। ठीक है, लिख लो। चलें आगे बढ़े। तो देखो, उतारे हुए उतार लिया? उतारो 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 जल्दी उतारो। तो समझ में आ रहा है क्या इतना धीरे धीरे? तो सीमा स्थलीय सीमा दो प्रकार की है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। सबसे पहले पॉइंट क्या उठाया आपने? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी सबसे ज्यादा जो लगती है वो एक ही देश, सबसे ज्यादा कम क्या है? एक ही देश की लगती है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ सीमा जो लगती है वो टोटल कितनी लगती है? 1000। और पाकिस्तान और भारत के बीच या राजस्थान के बीच में जो सीमा उसे क्या बोलते हैं? तो कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है रेड क्लिफ रेखा से जो है वो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो इंदुमल कोट से कहां तक है? ये बाखासर तक। और बाखासर तहसील कहाँ है? बाड़मेर में। इतनी बात। मेक मोहन रेखा भारत चीन के मध्य, डुरंड भारत अफगानिस्तान के, पाक जल संधि 1960 में भारत और श्रीलंका के बीच में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अपने ये 1070 किलोमीटर कितने जिलों से किस प्रकार लग जाती है। ठीक है, यहां तक है। अब मुझे एक बात बताओ, अपना राजस्थान में उत्तरी जिला कौन सा है? श्री। तो एक तो जिला लगेगा श्री गंगानगर, नवीन आंकड़े हैं पूरे के पूरे, गंगानगर। और दूसरा जो जिला लगेगा इसके साथ वो लगेगा अनूपगढ़ जी। अनूपगढ़ जी। ज्यादा हो जाएगा नहीं। और नीचे जिला है बीकानेर। और इसके नीचे जिला जो आ जाएगा वो आ जाएगा जैसलमेर। और इससे जो नीचे जिला आ जाएगा वो आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, तो 5 जिले लगते हैं। अच्छा, इधर क्या है? अरे बोलो, इधर अपना राजस्थान, और इधर जो है वो है पाकिस्तान। ऐसे ही है। राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 5 जिले लगते हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से? 9 जिले। कितने जिले लगते हैं? 9 जिले। तो लिखेंगे पाकिस्तान के 9 जिले। करें याद 9 जिले कौन कौन से हैं ये? तो 9 जिले याद करें। तो देखो,
बोलो मेरे साथ, पहले ऊपर 3 है, 1 2 और ये 3, 3 ऊपर लगते हैं और 6 नीचे आएंगे। पहला है बावल नगर, बावल नगर। दूसरा है बावलपुर, बावलपुर। और तीसरा है रहीम यान खां, रहीम यान खां। ये 3 जिले जो लगते हैं वो लगते हैं पंजाब प्रांत। पाकिस्तान में सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत है ना, अरे है या नहीं? तो 3 जिले जो लगते हैं वो किसके साथ लगते हैं? पंजाब प्रांत के साथ। बोलो कौन कौन से हैं? बावल नगर, बावलपुर, रहीम यान खान। बावल नगर, बावलपुर बीच में, बावल नगर, बावलपुर, रहीम यान खां। तो ये 3 जिले लगते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साथ, हमारे राजस्थान से। अब बात करेंगे 6 जिले, और 6 जिले होंगे वो सिंध प्रांत के होंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 जिले। 6 जिले बात करें तो याद रखना, पहला है गोटकी, सुकुर, खेरपुर। बोलो गोटकी, सुकुर, खेरपुर। गोटकी, सुकुर, खेरपुर। फिर संगर, वो आप लोगों ने संगर के अड़चल जी ने, संगर बोलो, संगर। फिर बोलो अमरकोट, और अमरकोट के बाद आप लास्ट याद रखोगे थार पार कर, थार पार फिर कर। ये कितने जिले हो गए टोटल? बोलो 6 जिले। कितने जिले? और ये जो 6 जिले सीमा लगाएंगे, वो 6 जिले सीमा किसके साथ लगाएंगे? सिंध प्रांत के साथ। तो टोटल पाकिस्तान के जो जिले लगते हैं राजस्थान से, वो कितने लगते हैं? 9, जिसमें से 3 किसके साथ और 6 किसके साथ? सिंध प्रांत। ये जो है सिंपल से आपको याद रखने हैं। और 5 जिले अपने राजस्थान के हैं, वो लगते हैं, याद करो फटाफट इसको। बोलो लिख लिया इतना आपने? एक नोट लगा के है ना, आप प्यारी सी बात लिखोगे, नोट लिखो, राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय जिले कितने लगते हैं? 9। वह अंतरराज्यीय जिले 27, अंतरराज्यीय जिले 27। राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय जिले व अंतरराज्यीय जिले कितने लगते हैं? कितने लगते हैं? दोनों को जोड़ना 36। तो 36 जिले ऐसे हैं जो बाहरी राजस्थान से लगते हैं, जिसमें से 9 अंतरराष्ट्रीय हैं और 27 अंतरराज्य हैं। ये बात समझे क्या प्रश्न? नहीं समझे? सुनो एक मिनट, इधर देखो एक मिनट। समझोगा कौन नहीं? जिंदगी भर ना देखो तो इन्हें इन देख लो। ऐसा ऐसा प्रश्न लेके आऊंगा थे ना, तो पढ़े ना पढ़ोगा, सच्ची बात बोल रहे हो। नई जियोग्राफी खूब किताब, अब मैं सोचो कि अपने को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। किताब लेने गया मैंने 9 किताबें देखी, अलग अलग पब्लिकेशन की 9 किताब। उसमें सारों पैसे लिखा हुआ नवीनतम 50 जिलों का संशोधन।
एक बुक में भी सिंगल में संशोधन नहीं है। अगर आपको दिखे तो मेरे सामने ले आओ, 1 लाख रुपए नाम दूंगा। एक में भी संशोधन नहीं है, एक में भी। लिख लिख ऊपर लिख रहा है टाबर के करो, देखो वो ऊपर हूँ। और अब मैं तो अंदर ऊपर के देख लियो, मुझे तो लगा नहीं। तो फिर मैंने कहा संघर्ष कर ही रहे हैं, थोड़ा और करना पड़ेगा। मैप रखा सामने और सारा कंटेंट जो है, अब ये एक पेज का मैटर पहले तो 15 मिनट में सीधे यहाँ पढ़ना ही हो तो और करा देता। अब खुद तैयार कर रहे हैं, कल का तैयार कर रहा हूँ, अब जाके कहीं तैयार हुआ है। तो नवीन आंकड़े जो खुद तैयार करेंगे तो, और एक आंकड़ों की गारंटी देता हूँ पूरे एकदम एक्यूरेट होंगे। जितना समझ होगी उतने करवा दूंगा, नहीं होगी तो उसमें लिख देंगे ये अपडेट नहीं है अभी। अब जैसे मैं तुम्हें कुछ चीजें अभी बताता हूँ, वो एक दो चीज बाकी कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। अभी इनमें शुरू में दिक्कत आएगी थोड़ी, ये कंफर्म नहीं हो रही सीमाओं को लेकर। बाकी टॉपिक जो है वो स्थान हमें क्लियर हो गए हैं, कहाँ क्या है वो कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इधर जो देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो जो अन्य देशों से सीमा लगी उसे कौन सी सीमा बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय, ऐसे ही बोलते हैं। और जो अपने ही राज्यों के साथ सीमा लगे तो उसे क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय। यही बात है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। बताओ पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? ऐसे पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से लगते हैं ना। तो ऐसे पूछेंगे जैसे यहां पर है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उनके कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? बोलो कितने? 27 जिले। अब बात समझ में आ गई ना? 27 जिले राजस्थान से लगते हैं। और याद रखोगे टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 36। तो 36 जिले अपने राजस्थान से बाहर वाले लगते हैं। और हमारे राजस्थान के कितने लगते हैं? तो निकालो पहला पेज, शुरू में लिखाया था कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पे टोटल कितने जिले हैं? 28 जिले। अब बताओ बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे भी आ सकता है, हमें अच्छी तरह से मजबूती तरीके से तैयार करना है जियोग्राफी। लिखो जल्दी, बस कंसेप्ट समझते रहो, सब अच्छा होगा। और जो नहीं आए वो हाथों हाथ आत्मसमर्पण कर देना, सर ये समझ नहीं आया, अच्छे से समझेंगे। उतार लिया? चलो चले आगे। तो बताओ राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय पे 9 है और बच गए 27। फिर टोटल कितने हो गए? दोनों जोड़े 36। टोटल जिले 36 है। वो सारे बनाऊंगा मानचित्र में, मानचित्र बनवाऊंगा मैं आपको। और ये नया मानचित्र भी मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। चले आगे, बस तुम ये बोल तो आगे चलते रहो सर। हाँ, ये ले भाई आगे आगे। अब क्या क्या प्रश्न बनेगा? अब प्रश्न ये बनेगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर केवल कितने जिले हैं? बोलो केवल कितने सीमा लगाते हैं अंतरराष्ट्रीय? राजस्थान के 3। बोलो कौन कौन से हैं? एक तो APH अनूपगढ़, एक बीकानेर, और एक जैसलमेर। ये 3 लगाते हैं ना? ठीक है, अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा, सीमा सर्वाधिक किसकी लगती है और न्यूनतम किसकी लगती है? सर्वाधिक किसकी लगती है और न्यूनतम किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा पहले किसकी लगती थी? जैसलमेर की। पहले किसकी लगती थी? कितनी? 464। 464 किलोमीटर। आज भी किसकी लगती है? कितनी लगती है? लेकिन न्यूनतम में परिवर्तन हो गया है। न्यूनतम में क्या हो गया है? परिवर्तन। लेकिन ये अभी जो है वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो ये अपडेट नहीं, तो इसके आगे लिख लो अपडेट हो जाएंगे। ऐसे खाली स्थान छोड़ दो, भर देंगे उसमें कौन सा जिला आएगा न्यूनतम में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की तो बात करी, सर्वाधिक और न्यूनतम की। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं बड़ा जिला कौन सा और छोटा कौन सा है। क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है और छोटा जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो पहले भी जैसलमेर का था, आज भी किसका है? जैसलमेर का। पहले भी जैसलमेर था, आज भी जैसलमेर है। लेकिन अब छोटा जिला पहले गंगानगर था, अब कौन हो गया है? रेमूवल, अनूपगढ़ जी। बोल अनूपगढ़ जी, या जी अनूपगढ़ जी। 2 बार जी लगाओ, पहला भी लगाओ, जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी, जिसके जी 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 जी। श्री थारला लगा लो। बड़ा जैसलमेर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। छोटा तो छोटा ही होता है। हाँ, ये है सर,
इतना छोटा भी नहीं, थोड़ा ठीक ठीक छोटा होना चाहिए। तू ज्यादा छोटी होगी। अच्छा, अब बात करेंगे हेड ऑफिस की, जिला मुख्यालय की। इसमें दो पर्सन आएंगे। देखो, पर्सन जो बनेगा वो बनेगा स्थित के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, स्थित मतलब यहां से यहां तक जो सीमा है, इसके ऊपर ही बताना है उत्तर। ठीक है। अगर पूछे सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो बता देंगे। सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है गंगा नगर, और दूर जिला मुख्यालय वो है बीका। मर्जो रो के तो ये आवाज को नहीं आ थारी में। ऐसी ऐसी सेटिंग कर रखी है, बीकानेर। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो, अगर प्रश्न पूछे सीधा, क्योंकि ये तो इसके ऊपर स्थित पूछ लिया, इस सीमा के ऊपर ही बताना है। अगर सीधा पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो जिला मुख्यालय है धौलपुर। वेरी गुड, करो धौलपुर। वो है धौलपुर। ये तो थी अपनी कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसमें अपनों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 जिलों से लगती है। बस अपने को एक आंकड़ा थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल हो गई, वो था न्यूनतम वाला। कर बता तो दूं, मेरे को इतना पता है कि कौन सा होगा, लेकिन पता नहीं फिर ये क्या लेकर आएंगे उत्तर, फिर ऐसे ही झुटपड़ा गिरेंगे अपने, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा। मुझे पता है कौन सा होगा, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, आएगा तब। सीमा सर्वाधिक जैसलमेर की, न्यूनतम अपडेट बड़ा जैसलमेर, छोटा अनूपगढ़। जिला मुख्यालय देखें, नजदीक गंगानगर है और दूर कौन सा है? बीकानेर। और नोट, अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर जिला का मतलब होता है जैसे ये राजस्थान हो गया। अब नजदीक तो जिला मुख्यालय बीकानेर ही है, और दूर जिला मुख्यालय पूछे तो दूर देखो कितना है, अंतिम इधर पूरब में जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर। तो दूर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। बोलो, इतनी बात समझ में आई? बढ़े आगे। अब बात करेंगे स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा में भी कौन सी? अंतरराज्य, अंतरराज्य, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा टोटल कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। अब देखते हैं कितने राज्यों से किस प्रकार लगती है। देखो, इसको इधर ले लेते हैं, जल्दी वहां से हटो, इधर देखो। ये राजस्थान, राजस्थान में इसके इधर तो मैंने बता दिया था, वो तो पाकिस्तान वाली होगी। और ये ले लेते हैं बाड़मेर, इसके इधर जो है वो बाड़मेर वाली हो गई। अंतरराज्यीय सीमा देखें, टोटल कितनी है? 4800। कितने जिलों से? अरे अभी बता के गया हूं, जिले कितने? 25। अभी 25 जिले पढ़ाऊंगा कौन कौन से हैं। मैं पूरा मानचित्र भी भरना सिखाऊंगा, और फिर नवीनतम सारे आंकड़े भी लेके चलेंगे अभी वाले। ठीक है, तो देखो कितने जिले हैं भाई? 25 जिले, चलो कवर करवा देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कितने राज्यों से लगती है। तो जिले तो 25 हैं, राज्य पूछे कितने हैं, बताओ। राज्य कितने? 5 राज्य। कितने राज्य हो गए? 50। 5 राज्य। अच्छा, ये तो जिले जो 25 लगते हैं वो किसके लगते हैं? राजस्थान के। और इन अन्य 5 राज्यों के जो जिले लगते हैं उनकी संख्या बताओ कितनी है? 29 या 27? 27 है ना, अभी लिखा के गया था। अरे 9, 36 क्यों बोल रहे हो? 9 तो फिर वो पाकिस्तान वाले लग गए ना। तो अन्य 5 जो राज्यों के जिले लगते हैं वो कितने लगते हैं? 27।
ठीक है, अब देखो, अब बात करें अपने 5 राज्य ये कौन कौन से हैं, तो 1 मिनट थोड़ा सा नजर इधर मारो। ऊपर जो राज्य है उसका नाम है पंजाब, नीचे जो राज्य है उसका नाम है हरियाणा, हरियाणा के नीचे जो राज्य है उसका नाम है यूपी, यूपी के नीचे राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के इधर जो राज्य है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, अब सुनो, सीमा पहले भी उतनी लगती थी, आज भी उतनी लगती है। कितनी? पंजाब में नई चीज लाएंगे तो क्या बोलेंगे? आता नवासी की सीगा नवा, बोलो नवासी। सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश से 1600। कितनी लगती है? तो सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो 5 राज्य है, पता लग गया कौन कौन से हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, यही है। ठीक है, इनमें से जो पंजाब से सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश से कितनी लगती है? तो एक तो क्लियर ये बात हो गई कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है, सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो किससे? तो अधिक सीमा जो लगाएगा वो मध्य प्रदेश। तो बताओ न्यूनतम सीमा किसकी लगेगी? न्यूनतम सीमा जो है वो लगेगी पंजाब की। बात समझ में आ गई? अरे सभी को बात समझ में आई ना? तो 5 राज्यों में राजस्थान से सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? मध्य प्रदेश। कितनी लगाता है राजस्थान से? यानी यहां से लेकर यहां तक 1600 किलोमीटर टोटल सीमा लगाता है। और न्यूनतम सीमा कौन लगाता है? पंजाब। सिर्फ और सिर्फ कितनी? 89 किलोमीटर। अब देखो, अब पंजाब दे मुंडे नू इत्थे घेर लिता कठे गुजरात में। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 भाई सानू क्यों गिरा है? क्या बोलिया? ये बोलिया कि मैनू इत्थे क्यों घेरिया। तो 10 भाई, बोलो 10 भाई, 10 भाई। तो 10 भाई याद हो गया। गुजरात की सीमा कितनी लगती है? 10-22 किलोमीटर, यानी 1022 किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ इधर सीमा लगती है धौलपुर वगैरह, जो ब्रज क्षेत्र था, और वहां जाट वंश ने राज किया। जाट है 8 पढ़ो 8। जाटों की ठाठ थी क्योंकि वो साथ साथ रहे थे, तो 7-7 877 किलोमीटर। बच गया पीछे 1262, और 1262 जो सीमा लगेगी वो किसके साथ लगेगी? हरियाणा के साथ। इन सभी को जोड़ोगे तो टोटल कितना निकल कर आएगा? टोटल 4850। तो समझ में आई इनके राज्यों के साथ कितनी सीमा लगती है? पंजाब के साथ 89, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर, और 10 बाई गुजरात, 877 उत्तर प्रदेश, और 1262 हरियाणा के साथ। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो अब देखो आगे, बताओ। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, यूपी 877 किलोमीटर, गुजरात के साथ बताओ 10-22 किलोमीटर। समझ में आ रही है मतलब लगभग कहानी? ठीक है, अगर मैं आपसे प्रश्न एक प्यारा सा ये पूछ लूं कि बताओ राजस्थान में सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कान पर मारूंगा। जैसलमेर काम पाकिस्तान से लगा रहे हैं, और अंतरराज्यीय सीमा, तो सर्वाधिक जो अंतरराज्यीय सीमा बनाएगा वो जिला कौन सा होगा? झालावाड़। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अब बताओ राजस्थान में न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पहले था बाड़मेर। पहले कौन सा था? अब लिखना अपडेट। अपडेट होके आएगा तभी बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो और अच्छी मेहनत क्या है जो रंग लाएगी अभी। पहले क्या था? पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते थे, पंजाब के भी 2, हरियाणा के 7, अपने भी 7, उत्तर प्रदेश के 2, अपने भी 2, मध्य प्रदेश के 10, अपने भी 10, इसके 6, अपने भी 6। अब चेंज हो गया, 50 जिले बने हैं, सीमाओं पे 28 जिले बैठे हैं, तो उनको सेट तो करना पड़ेगा। करें सेट? चलो आज पहले राजस्थान वाला लिखते हैं। पहले कहाँ लिखते हैं? सिर्फ राजस्थान वाले। देखो पहले राजस्थान में 2 थे, आज भी कितने हैं? 2, जो सीमा लगाते हैं पंजाब से। पहले राजस्थान में 7 थे, अब कितने हो गए?
हरियाणा से सीमा लगाने वाले पहले 7 हुआ करते थे, अब कितने हो गए? 8। अब बात करें यूपी की। यूपी में पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 3। अब अपने जो कितने जिले सीमा लगाते हैं यूपी के साथ? 3। पंजाब के साथ 2, हरियाणा के साथ 8, यूपी के साथ 3। यहाँ जियोग्राफी चेंज हो रही है लगभग, ठीक है। मध्य प्रदेश से पहले भी 10 लगाते थे, आज भी कितने लगाते हैं? 10। गुजरात के साथ पहले 6 लगाया करते थे, आज भी कितने लगाते हैं? 6। कैमरामैन फोकस करो। 2, 8, 3, 10, 6। 2, 8, 3, 10, 6। पंजाब के साथ 2। अच्छा, ये कौन सा राज्य है? तो राजस्थान की सीमा लगती है उनके साथ। ये अंदर अपनी सीमा में लिए ना, ये अपने राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के 2 जिले किससे लगते हैं? पंजाब से। 8 जिले हरियाणा से, 3 जिले यूपी से, 10 जिले मध्य प्रदेश से और 6 जिले गुजरात से। समझ में इतनी बात? अब बात करें पंजाब और के कितने जिले लगते हैं अपने साथ। तो पंजाब के पहले 2 लगते थे, आज भी कितने लगते हैं? 2 जिले। पहले भी 2 लगते थे और आज भी 2। और हरियाणा के जिलों में थोड़ी वृद्धि हुई है, अपने हुई है, तो वो उतने ही रहेंगे। कितने? पहले भी 7 थे। उत्तर प्रदेश में थोड़ी वृद्धि हुई है, अपने हुई है, पहले भी 2 थे, क्या हो गए? 29 हो गया। इसो पिटूंगा डे बांगूंगा, देख लियो। मैं थाना 1000 बारी बोलियो गंगानगर और बाड़मेर 2 बार गिना जा रहा है यहाँ। सुनो, ये गंगानगर नहीं गिना जा रहा एक बार यहाँ, और बाड़मेर यहाँ गिना नहीं जा रहा। गिनना ना देखिए, बैठे धड़ाधड़ गिन के रख दिया। मैं क्या? अच्छा, हरियाणा के कितने जिले? 7। अब उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 2। और मध्य प्रदेश के पहले भी 10 थे और आज भी कितने हैं? 10। और गुजरात के पहले भी 6 थे और आज भी कितने हैं? 6। देखो, देखो जल्दी। लिखो जल्दी। लिख लिए? तो देखो, पंजाब से, अच्छा आप कैसे कह रहे हो? अभी मैं ऐसे कह रहे हो कि सर ये जोड़ रहे हैं तो अलग संख्या आ रही है, ऐसे कह रहे हो क्या आप? अरे मेरा बाबड़ो भाई, सुनो मेरी बात। कुछ ऐसे जिले भी हैं यहाँ, जैसे हनुमानगढ़ है। सुनो, हनुमानगढ़ है, वो पंजाब से भी लगेगा, हरियाणा से लगेगा, 2 2 बार काउंट भी हो रही है ना वो। समझ में आवेगी? वो तुम्हें मैं अलग से करवा दूंगा कि वो कौन कौन से जिले हैं जो 2 2 बार राज्यों से लगते हैं, 2 2 राज्यों से लगते हैं, यानी एक जिला है 2 राज्यों से लगता है, वो अलग करवा दूंगा, ठीक है? फिर क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। अब धीरे धीरे होगा, थे तो चाहो हाथ पे। अब नया जिले की बना है, मैं करवा तो रहा हूँ, मास्टर ने अभी तक किसी ने हो सकता है करवाना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे सर्च मारना, मुझे तो मिला नहीं, तुम मार लेना, तुम्हें मिल जाए तो अपनी आओगी पहली क्लास। ऐसे पूरे जियोग्राफी कंटिन्यू शुरू से अंत तक। यहाँ 1 2 हिस्सा तो मैं बलाटे में डाल दी जब जिले गठित हुए थे ना, 50 कैसे, कहाँ, कितनी सीमा किसके लगेगी। भैया कोने को मैं 20 अब हूँ आंकड़ा की। चले आगे, चला आगे। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हाथ रखो दिल पे, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, घबराओ मत। ये देख के ये याद कर लेंगे अपने नए को भी। थोड़ा थोड़ा अंतर आया, इतना नहीं आया, बस थोड़ा कंपैरिजन में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। लिखो आगे। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले। तो इन जिलों की संख्या कितनी है? 2। जो अंतरराज्य भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। तो इसमें पहला जो जिला होगा वो होगा श्री गंगानगर, और दूसरा जो जिला होगा वो कौन सा होगा?
बाड़मेर। तो ये दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, ये बात तुम याद रख लेना। ठीक है, लिखो जल्दी। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर और बाड़मेर। आज के लिए बहुत है इतना, बाकी अपने पढ़ते हैं कल। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए मिलते हैं।